हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसपी बरहमपुर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स जमती कि जानते कि सीएसपी यूट्यूब चैनल तरफ ऑनलाइन क्लासेस सहित आम ऑफलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड थिला तो सहित आम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करूँ जो कि डिफरेंट सार मान पाखु तुम डिफरेंट क्लासेस गुड़ाक पाच आग को सेगुड़ाक आहरी अधिक मात्रा में तुम पाइपर। तो आज आम जमी तुम देखिपो कि लास्ट जो क्लास होता तो से किसी ओडिशा करंट अफेयर विषय डिस्कसन करते। देन आज आम किसी बायोलोजी एमसीक्यू को डिस्कसन करने जाऊँ। ठीक अच्छे, तो किसी पॉलिटर एमसीक्यू को आम डिस्कसन करते देन करंट अफेयर भी डिस्कसन करते तो से सीरीज भी कंटिन्यू रहिबो। बट आज जो सीरीज आम देखा तो ये आम किसी इंपोर्टाट बायोलोजी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। तो जिते सब अपकमिंग एग्जाम आसिया जाऊँगी ओडिशा गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब एग्जाम, तो बेसिकली बायोलोजी साइंस बायोलोजी चैप्टर जो सब क्वेश्चन आसे तो ताऊपर आम कि 30 टॉप 30 आम कह कि एमसीक्यू को डिटेल डिस्कसन करके देखा और तार डिफरेंट एंगल रू कौन क्वेश्चन हो पार से विषय भी डिस्कसन करके देखा। बट सेशन को आरंभ करने पूर्व मुझे चाहिए कि जो मैंने प्रथम थर पर विजिट कर सीएसपी यूट्यूब चैनल तो निहती भाव में तुम चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड मान सहित अधिक अधिक वीडियो लिंक को शेयर कर और जो वीडियो भल लगे निहती भाव में तुमने लाइक कर सहित जहाँ भी किसी प्रॉब्लम रोचे तो किसी सजेशन जी तुम अच्छी तुम कमेंट सेक्शन में लिखी जन पार। ठीक अच्छे, और टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जहाँफल कि सब गुड़ाक क्लास जहाँ भी होची ऑफलाइन क्लासेस विथ ऑनलाइन क्लासेस तो तार तुम मैंने पीडीएफ को सीटी कंसोलिडेटेड वे पाई परिबो। तो आउ लेट न करिके आज सेशन को हम आरंभ करिबा। तो 30 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करिबा बायोलॉजी रो। तो देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन कौन अछि। तो देखो प्रथम क्वेश्चन तुम मान आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौन टी लक्ष्य कर। तो प्रथम क्वेश्चन को भल भाव पढ़ाई ट्राए कर देन हम आंसर करवा। तो क्वेश्चन कौन कि हाउ इज द एनर्जी मेजर्ड। तो जो आम एनर्जी को मेजर कर तो ठीक अच्छे, देखो बायोलॉजी विषय आम पढ़ुं तो आम बायोलोजी पढ़ुं तो सी कौन कि जो आमर एनर्जी ठीक अच्छे आम बॉडी को जो एनर्जी तो आम बॉडी को एनर्जी को फॉर्म रे मिले तो आम जानते कि जमी पर्टिकुलर गोटे मोटरसाइकिल चलिए जमी एनर्जी पेट्रोल रो फॉर्म रे दरकार हुए क्या डीजेल रो फॉर्म रे दरकार हुए। तो सिमिलरली ह्यूमन रो बॉडी को ह्यूमन बॉडी भी गोटे कॉम्प्लेक्स मशीनरी भाव में काम करे आम बॉडी को फंक्शन करने परफॉर्म करने एनर्जी दरकार पड़े और से पर्टिकुलर एनर्जीटा आमको एटीपी रो फॉर्म रे दरकार पड़े। ठीक अच्छे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रो फॉर्म रे दरकार पड़े आ ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आमको कोठी मिले ना जिते कि आमर बॉडी भितर कौन हुए ना आम कह कि रेस्पिरेशन हुए। तो ह्यूमन बॉडी भितर रेस्पिरेशन केते प्रकार तो आम जानते कि जो रेस्पिरेशन अच्छी आपको आम मेनली कौन कर दी भाग में भाग कर गोटे को आम कौन कहते एक्सटर्नाल रेस्पिरेशन आ गोटे को आम कौन कहते इंटरनाल रेस्पिरेशन। अब जो इंटरनाल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। अब जो इंटरनाल रेस्पिरेशन भितर पुणी दी प्रकार रेस्पिरेशन हुए गोटे को आम एरोबिक रेस्पिरेशन बोली कहते आ गोटे को आम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोली कहते। ठीक अच्छे, तार तो ये आम जाइले कि ह्यूमन बॉडी भितर एटीपी रो काम होची एनर्जी प्रोडक्शन करवा आ एटीपी ही कौन करवा ना आम बॉडी भितर एनर्जी रो काम करिवो। बट से एटीपी रो प्रोडक्शन पाई आम बॉडी भितर गोटे सिस्टम काम करे जाको आम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आम श्वसन बोली कहते। आ रेस्पिरेटरी सिस्टम दीटा पार्ट रे डिवाइड हुए गोटे होची एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गोटे होची इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टा जदि आम कहबा कि केवल का पाखरु हबो ना जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आम तो एयर को कौन करूछंती एटमॉस्फेयर रु नउछंती तो सेथिरे जो ऑक्सीजन थाउची ताको आम बॉडी कौन करूची कंज्यूम करूची आम बॉडी रे प्रोड्यूस होतुवा कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन आम एक्सहेलेशन रो प्रोसेस रे बॉडी रु बाहर को कौन करछन छाडुछंती आ ए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रो प्रोसेस टा होची ताको हम कौन कहउछंती एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बार बार ये हे गला। बट जिते एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गला लंग्स रे अल्वियोलाई द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भितर तो से पर्टिकुलर कंडीशन रे कौन होबा ना सेठु जो ऑक्सीजन सेल पाखरे पहुंचीबो तो सी पर्टिकुलरली सेल भितर कौन करिवो ना न्यूट्रिएंट्स को भांगीबो और ता भितर हमकु कौन मिलिबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलिबो और सेटा जदी ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे हुए ताल ताको हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कहबा और जदी ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होउची ताको हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भाव में कंसीडर करबा और एरोबिक रेस्पिरेशन रे ही आम बॉडी को कौन हिताय प्रचुर परिमाण रे एनर्जी मिले। बट से कौच कि आम जो खाइबा खाती तो से खाइबारे जो एनर्जी रो सोर्स थाए आम कार्बोहाइड्रेट खाती प्रोटीन खाती फैट खाती तो डिफरेंट जिनस खाती। बट से पर्टिकुलर कंडीशन रे आम बॉडी जो एनर्जी दरकार करे से एनर्जी को आम केमिति मेजर करते आम समय जानी कि आम कौन भी जिनस आम मार्केट रु किणुचंती कौन खाइबा जिनस पैकेट जदि आम किणती बिस्केट रु आरंभ करके कौन भी जिनस आम कौन ड्रिंक जदि आम पिउचंती ताले सेथिरे भी कौन लिखाई थाउची कैलोरी लिखाई थाउची तार तो आमर एनर्जी को मेजर करिया पे आम का यूज करचंती कैलोरी को यूज करचंती। तो आम जदि कहबा कि पर्टिकुलर प्रति लोक कौन थाए ना गोटे बैलेंस ऑफ डाइट को मेंटेन करा जाए कि पर्टिकुलर गोटे दिन रे जने पर्सन केते परिमाण रो प्रोटीन खाइबो केते परिमाण रो कार्बोहाइड्रेट आ केते परिमाण रो फैट को खाइबो किंतु एगुडा सब पर्सन
पाखरे सेम न थाए एगुडा सब कौन करे भेरी करे पर्सन टू पर्सन तांकर प्रोफेशन ऊपर डिपेंड करे जने जदी लेबर रो काम करूची जने कल्टीवेटर भाबरे जमी रे चाष काम करूची आ जने सर्विस होल्डर भाबरे कोन करूची सपोज कोनसी ऑफिस रे बसिकी काम करूची गोटे छोटो छुआ गोटे वुमेन ठीक अछि गोटे प्रेग्नेंट लेडी तो ये समस्त कंडीशन रे कोन करे कैलोरी भेरी करे समस्त पाखरे बैलेंस ऑफ डाइट कोन करे भेरी करे आ समस्त डॉक्टर अलग अलग परिमाण रो कोन करती प्रोवाइड करती गाइडेंस आ से पर्टिकुलर कंडीशन रे आमे जदी गोटे एवरेज नबा ताहले आमे जदी कहबा कि पर डे गोटे मेल को कौन दरकार ना मन रखिबो 2500 किलो कैलोरी ठीक अछि तो 2500 किलो कैलोरी आ गोटे फीमेल कंडीशन रे जदी आमे कहबा ताहले सेटा होछि 2000 किलो कैलोरी रो कौन दरकार ना आमे कहि परे कि न्यूट्रिशन दरकार और सेति की एनर्जी आम बॉडी को सेति की कैलोरी रो फूड आम कौन करिया दरकार खाइबा दरकार तो हे गेला समस्त तो निहाती आमे जदी कहबा ये तो मिलीग्राम ग्राम ये तो वेट को मेजर करे और ये मीटर तो डिस्टेंस को मेजर करे तार तो ये जो कैलोरी प्रेजेंट रहला यही मेजर करे एनर्जी को आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समस्त को क्लियर हेतिबो तो हमें जीवा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भला बार देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन को ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज से कहूँ कि आम बॉडी भितर जो ब्लड गुड़ाक सर्कुलेट करते तो प्रथम जिनस ह्यूमन बॉडी भितर ब्लड फ्रीली मूवमेंट करेनी ह्यूमन बॉडी भितर ब्लड टा केवल का भितर मूव करे ना किसी वेसल्स भितर आ तक आम कौन बोली कहते ना ब्लड वेसल्स कौन कहती ब्लड वेसल और ह्यूमन बॉडी भितर ब्लड वेसल केते प्रकार थाए ना तीन प्रकार थाए गोटे को आम कौन कहते देख लिखाई आर्टेरी आ गोटे को आम कौन कहती ना वेन आ गोटे को आम कौन कहती ना कैपिलरी मैक्सिमम कंडीशन रे जते बेले आम बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन करथुबो कैरी करथुबो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थ बुझी परछ कि जोडो हम कौन कहउचंती ना प्योर ब्लड जा भितरे कौन थिबोनी कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस नथिबो केवल किए थिबो ऑक्सीजन रो प्रेजेंस थिबो तो एमिति ब्लड को हम कौन कहउचंती ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी हम कौन कहउचंती प्योर ब्लड आ तो प्राय तो मैक्सिमम कंडीशन रे मु कहउची मैक्सिमम कंप्लीट कंडीशन नुह प्राय तो जब आम कह कि मैक्सिमम कंडीशन रे आम बॉडी भितर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल देखो ये समस्त होचुनी ब्लड वेसल ए भितर आर्टरी भी ब्लड वेसल वेन भी ब्लड वेसल कैपिलरी भी ब्लड वेसल किंतु जेते बेले प्योर ब्लड को कैरी करा जाए बा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैक्सिमम कंडीशन रे कैरी करे से होची कि आर्टरी बट आम यदि कहबा कि पल्मोनरी आर्टरी गोटे ही आर्टरी ह्यूमन बॉडी रो जे कि कोन करे इम्प्योर ब्लड को कैरी करि पारे एटा भी एक्सेप्शन रो कंडीशन रे मन रखिथिबो सिमिलरली आर कलर भी तमे देखि परथबो रेड कलर अछि एटा ब्लू कलर अछि एटा को वेन को हबो आ भितर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थिबो तार त आ भितर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड थिबो आउ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को प्राय तो मैक्सिमम कंडीशन रे किए ट्रांसफर करता है ना वेन ही ताकू कौन करे ट्रांसफर करे किंतु एठी जेमिति अपोजिट कंडीशन आमे देखिथिले कि गोटे मात्र आर्टरी जोडा कि पल्मोनरी आर्टरी कौन करे ना इम्प्योर ब्लड को कैरी करे जेतलो कि बाकी सब आर्टरी का को कैरी करंती प्योर को कैरी करंती तो सिमिलरली एठी जदि आमे कहबा कि जो वेन गुडा अछंती ठीक अछि जो वेन गुडा अछंती ए माने समस्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करंती किंतु गोटे ही वेन अछि दैट इज द पल्मोनरी वेन ये कौन करथे प्योर ब्लड को कैरी करे तार तो पल्मोनरी आर्टरी सबु आर्टरी रो अपोजिट रे काम करे पल्मोनरी वेन टा सबु वेन रो अपोजिट रे कोन करथाय काम करथाय आ ए कंडीशन रे एठी तुमको एठी देखो आर्टरी वेन एते बड़ साइज रो होंती कि ए माने सेल सहित कम्युनिकेट करै परिबे नाही सेल जेतु हम जानि चंती द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द माइक्रोस्कोपिक एंटिटी नेकेड आई रे तांको हम देखिबा भी संभव नुह तो से कंडीशन रे एते छोटो छोटो सेल पाखरे आर्टरी आ वेन कम्युनिकेट करै परंती नाही सेति पे आर्टरी आ वेन आगु को गला परे बहुत गुडे छोटो छोटो पतला ट्यूब रे डिवाइड हो जाती आ ए जो सुपर फाइन ट्यूब गुडा आम देखुं आर्टरी और वेन रो इन बिटवीन ताकू ही आम कौन कहते कैपिलरी बोली कहते कौन कहते कैपिलरी बोली कहते आउ ए कंडीशन रे एबे आमे जानिदेले कि ब्लड वेसल ब्लड सर्कुलेशन केतेटा जिंस भितर करे दुईटा जिंस तीनटा जिंस भितर करे गोटे होची आर्टरी गोटे होची वेन आ गोटे होची कैपिलरी आ तीनटा जाकर काम भी आमे जानिदेले कि प्योर ब्लड को कैरी करे कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करे आ कि सेल सहित कम्युनिकेट करबार काम करे बट एडी क्वेश्चन से कहूची कि ब्लड सर्कुलेट जेतेबेले करथा होची आर्टरी रु वेन जेतेबेले से आर्टरी रु वेन पाखो को सर्कुलेट करके जाउची ताले जो मझिरे थिबा जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटी देकी से जाउची तो ताकू आमे कोन कहउछन तो ताकू ही आमे कोन कहउछन कैपिलरीज कहउछन कोन कहिथा होचन कैपिलरीज कहिथा होचन एठी तमे क्लियरली देखि परतबो जे कि आर्टरी और वेन को कोन करची कम्युनिकेट करउची सेल मान को पाखरे ब्लड रो न्यूट्रिशन को बा ब्लड भितर थिबा कोनोसी भी मटेरियल को कोन करची प्रोवाइड करिवार काम को करथा होची तो से माइक्रोस्कोपिक जो ब्लड वेसल रहला ताको आमे कोन बोली कहले कैपिलरी बोली कहले ठीक अछि
तो सेल हबनी कहीं सेल सहित से कम्युनिकेट करेबो सेल जदि आम कहबा हबनी कर्पोसेल्स रो तो सेम जिंस ब्लड रो सेल डाकू जो आरबीसी थाए और जो कौन थाए जो डब्ल्यूबीसी थाए तो ताकू ही आम कौन कहउछंती ना कर्पोसेल्स बोली कहउछंती सेटा भी हबनी कैलोरीज तो आम देखि आसले द एनर्जी रो मेजरमेंट को जोथरे करा जाय ताकू आम कौन करंती कैलोरी बोली कहंती तो ये पर्टिकुलर कंडीशन रे जदि आम कहबा कि आंसर कौन हबो आंसर हबो ए दैट इज द कैपिलरी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखिबा कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन इज तो से कहउछि कि जेतेबेले आम बॉडी रे कोन हबो डिहाइड्रेशन हबो देखो एबे निहाती आबे आम कहबा समर सीजन ठीक अछि सूर्यंकर आम जदि कहबा कि डायरेक्ट रे कोन करूछि ना पृथ्वी ऊपर पडुछि आ ए पर्टिकुलर कंडीशन रे कोन हबो ना निहाती आबे आम बॉडी रु स्वेट सिक्रेशन हबो झाळ बाहरिबो आ जेतेबेले आम बॉडी रु स्वेट सिक्रेशन हबो त आम बॉडी को जेतेबेले जलीय अंश रो कम हे जिवो से कंडीशन को आम कोन कहउछि डिहाइड्रेशन तो से जो डिहाइड्रेशन रो कंडीशन रे आम बॉडी कोन करिवो ना लॉस कर दबो किछि जिंस को तो से क्वेश्चन कहउछि जेतेबेले जने पर्सन रो बॉडी रे डिहाइड्रेशन हबो ठीक अछि से लूज मोशन हे पारे किबा से स्वेटिंग हे पारे तो कोनोसी कारण पई जदि आम बॉडी रे डिहाइड्रेशन हला ताला आम बॉडी कोनटा लॉस्ट कर दबो माने यूजुअली आम बॉडी कोटा को हरेबो माने कोटा हमर से स्वेट माध्यम रे चली जिवो गोटे देछि पोटेशियम क्लोराइड आ गोटे देछि कैल्शियम फॉस्फेट आ गोटे देछि सोडियम क्लोराइड आ गोटे देछि सुगर तो नियाते आबे आमे जदि कहबा कि जेतेबेले आम बॉडी रु अधिक मात्रा रे स्वेट रो सिक्रेशन हबो तो सेतेबेले आम बॉडी को हरे दबो ना सोडियम क्लोराइड को हरे दबो तार अर्थ सॉल्ट हरे दबो ठीक अछि सॉल्ट तो आम बॉडी भितर जो सॉल्ट अच्छी तो तार मात्रा कमी जाओ तो आम कह सॉल्ट आम बॉडी भितर काम कौन थी तो मन रख सॉल्ट व सोडियम क्लोराइड आम बॉडी भितर गोटे इंपोर्टाट रोल थाए सेटा हूँ कौन ना मन रख आम बॉडी रे जो नर्वस सिस्टम काम करे ठीक अच्छे तो से नर्वस सिस्टम पे जो सेल दरकार ताको हमें कौन बोली कहउछन्ती न्यूरॉन कहउछन्ती ठीक अच्छे आ मन रख गोटे न्यूरॉन आ गोटे न्यूरॉन सहित केबे मध्ये डायरेक्टली कनेक्टेड नुह गोटे न्यूरॉन आ गोटे न्यूरॉन सहित गोटे कनेक्टिविटी ता भितर न थाए तांको भितर गोटे कोन थाए गैप थाए आ गैप को हमें कोन बोली कहउछन्ती साइनाप्स बोली कहउछन्ती आ ए जो साइनाप्स माध्यम रे कोन ताहाले जदी गैप अछि गोटे न्यूरॉन आ गोटे न्यूरॉन सहित जदी कम्युनिकेट करई परिबनी ताहाले पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल लेके आसुथबो से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एपटो केमिति पहुंचीबो से तो एठी कनेक्शन कटि गला आमे जदी कोनोसी वायर को मझिरु काटी दबा ताको पाखा पाखी पके दबा आ इलेक्ट्रिक को फ्लो करेबा ताहाले कोन इलेक्ट्रिक आर पटको जीवो कि जीवनी ताहाले एठी केमिति चली जाउची जेतोले कि गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन सहित कोन नै कनेक्टिविटी नै बट मन रखो एठी जो साइनाप्स अछि एठी जो कनेक्शन नथिले भी एठी जो गैप अछि तो ए गैप रे गोटे कोन होउची ना गोटे रिएक्शन होउची सेटा कार रिएक्शन होउची सोडियम क्लोराइड रो रिएक्शन होउची ठीक अछि अब सोडियम क्लोराइड निजे जेतेबेले रिएक्ट करे तो ये कौन करि पारे डाटा को ए न्यूरॉन पाखरु रिसीव करी कि कौन करे आर पट न्यूरॉन पाखरे पहुंचाए तार तो गोटे इंपोर्टेंट रोल आमे देखिले कि जेतेबेले इलेक्ट्रिकल इंपल्स गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन पाखु जाए तो सेतेबेले जो रिएक्शन हुए सोडियम रो तो सेतरी किए सहाय्य करे सोडियम क्लोराइड सहाय्य करे आ जदी आम बॉडी रे अधिक मात्रा रे डिहाइड्रेशन हैला आम बॉडी रो जदी सोडियम क्लोराइड स्वेट माध्यम रे कोन हे गला लॉस हे गला तो से कंडीशन रे हमरो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो कनेक्टिविटी थिला तार तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन को ट्रैवल करि पड़थुला सोडियम क्लोराइड रो रिएक्शन द्वारा तो से रिएक्शन एठी हो परिबो नाही जा फळ कि एठी न्यूरॉन जो कम्युनिकेशन जो न्यूरल कम्युनिकेशन थिला सेटा डिटैच हे जिवो आ जा फळ कि नर्वस सिस्टम बा हमरो ब्रेन पाखरे जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह रो जाई पहुंचुतुला से इंफॉर्मेशन मध्ये डिफरेंट जगह रो जाई पहुंची परिबो नाही आ जा फळ कि पर्सन सेठी अनकॉन्शियस हे जिवो सेठी चेता हरे दबो आ अचेत हेकी पड़ी जिवो आ जार की बेस्ट एग्जांपल होची कोन ना सनस्ट्रोक ठीक अछि तो सनस्ट्रोक रे पर्सन जेतेबेले खरा रे चाली की जाए सेतेबेले से अचेत हेकी पड़ी जाए और से कंडीशन रे तार कारण होची ता बॉडी रो जो एक्स्ट्रा माने आमे कहबा कि अधिक परिमाण रो एक्सेस अमाउंट रो कोन हला स्वेट रो सिक्रेशन हला और से स्वेट आम बॉडी रो सिक्रेशन होबा कारण रो ता से तो सोडियम क्लोराइड आम बॉडी रो लॉस्ट हे गेल और सोडियम क्लोराइड लॉस्ट हे जिबा कारण रो आम बॉडी भितरे नर्वस सिस्टम पाखरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचुतला से इंफॉर्मेशन पहुंची पारलानी काहे कि ना न्यूरॉन टू न्यूरॉन भितरे थिबा जो कनेक्टिविटी थिला जो सोडियम क्लोराइड रो जो रिएक्शन थिला से रिएक्शन कोन हे गेला बंद हे गेला और जा फल कि ब्रेन पाखरे कोनोसी इंफॉर्मेशन न पहुंचे कारण रो ब्रेन अनकॉन्शियस हे गेला आम बॉडी आ कोनोसी जिंस करि पाला नाही और सेठी जदी संगे संगे ताको हमें कौन दो नाती ओआरएस न दउछन हमें जो ओआरएस कहउछन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो थरे दीटा जिंस थाउची ता भितरे किछि स्वीट जिंस भी थाउची माने ता भितरे किछि कोन थाउची सुगर भी थाउची और ता भितरे किछि सॉल्ट भी थाउची तार कारण कोन ना सुगर टा हमकु कोन दबो ना ग्लूकोज प्रोवाइड करिवो और सॉल्ट टा हम बॉडी भितरे कोन दबो सोडियम क्लोराइड दबो और जा फळे कि एनर्जी भी आसीबो और न्यूरल कनेक्टिविटी भी आसीबो और पर्सन पुनी थरे कोन ना निजको एनर्जेटिक भाबरे भाबी पारिबो तार तो बहुत इंपोर्टेंट जिंस क्वेश्चन नंबर 3 हम आंसर कले कोन ना सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जिबा देखिबा कोन अछि
चार नंबर क्वेश्चन को आमे जदि आसीबा तो सी कहूची कि व्हाट इज हेलियोटॉसिस। ठीक अछि, तो ये गोटे आमे कहि परिया कि वन टाइप ऑफ ये गोटे डिजीज बोले आमे कहि परिया हेलियोटॉसिस। तो जो हेलियोटॉसिस अछि तो एटा कोन, एटा हेले कोन हबो तो मन रख, हेलियोटॉसिस गोटे ओरल डिसऑर्डर, आको कोन कहूची ओरल डिसऑर्डर। तो ओरल डिसऑर्डर अर्थ कोन ना पार्टी रे होतबा गोटे प्रकार, एटा आमे कहि परिया कि कोन ना गोटे प्रकार रोग। आ इथरे कोन हबो ना आमे कहबा बेड ब्रीथ, बेड ब्रीथ अर्थ दुर्गंध बाहरिबो पार्टी रु। हेलियोटॉसिस जदि हबो ताले से कंडीशन रे कोन हबो, कथा कहउतबा समय रे किबा कोनोसी समय रे मध्ये दुर्गंध बाहरिबो तम पार्टी भितरो, आ आकु कोन कहउची हेलियोटॉसिस को होची। ठीक अछि। आ ओरल कैविटी आमे का कहउचंदी ना माउथ की आमे कोन कहउचंदी ओरल कैविटी, आ ताको आमे कोन कहउचंदी बकाल कैविटी मध्ये कहिथाउचंदी। ओरल कैविटी भी कहिथाउचंदी, बकाल कैविटी भी ताको आमे कहिथाउचंदी। आ ता भितरो तरे दुर्गंध बाहरिबो पार्टी भितरो, तो से जो कंडीशन रे ताको आमे कोन कहउचंदी ना हेलियोटॉसिस बोली आमे कहउचंदी। ब्लड रो प्रेशर निहाती भाबरे आमे कहबा दी प्रकार हे पारे, गोटे होची हाइपरटेंशन आ गोटे होची हाइपोटेंशन। तो गोटे होची हाइपर आ गोटे होची हाइपो। तो हाइपो आ हाइपर कोडा जदि आमे कहबा डिफरेंस कोन अछि आ भितरे, आमे जदि कहबा कि हाइपो आ हाइपर भितरे डिफरेंस कोन, माने को हाइपर अर्थ होची कोन ना हाई ब्लड प्रेशर, आ हाइपोर अर्थ होची कोन ना लो ब्लड प्रेशर। दीटा जिंस मन रखियो, एग्जाम रे बेला बेला तुमको हाई आ लो न दे कि कोन दे दिथिबो ना हाइपर दे दिथिबो, हाइपो दे दिथिबो। तो मन रखो कोनोसी भी जिंस दरकार टू जदि अधिक होची दैट इज द हाइपर। ठीक अछि। आ जदि दरकार टू कम होची ताहले से कोन होबा हाइपो। आ ए कंडीशन रे कोन ना जो ब्लड रो प्रेशर का द्वारा हित होची ना, आमे कहबा कि ब्लड रो प्रेशर को किए जनरेट करैत होची ना, ब्लड रो प्रेशर को रेगुलेट करैत होची हमर किए ना हार्ट रो जो रिदम। ठीक अछि। आ हार्ट रो रिदम दा का द्वारा कंट्रोल हित होची ना एड्रेनल ग्लैंड द्वारा कंट्रोल हित होची। किडनी रो ऊपर दीटा ग्लैंड प्रेजेंट थांती जाको हम एड्रेनल ग्लैंड कहउचंती। आ एड्रेनल ग्लैंड पाखरु जतोडा एड्रेनालाइन हार्मोन रो सिक्रेशन हुए, तो सी कोन करे आम बॉडी रे ब्लड रो फ्लो आ ता सेते आमे कहबा कि हार्ट रो रिदम को कोन कर दिए बढ़ाई दिए। आ जदी हार्ट रो रिदम कोन हला स्पीड हबो ताहले निहाती भाबरे ब्लड रो वेसल भितरे ब्लड गुडा को फ्लो अधिक करिवे, आ सेटा हबो कोन ना हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन केते बेले ना जतोले आमे अधिक ऑयल स्पाइस एंड कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य खाउचंदी, तो ता भितरे थिबा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट आम बॉडी रे ब्लड रे जतोले कोलेस्ट्रॉल रो मात्रा को बढ़ाई दबो, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जिवो। तो से समय से कोन हबो ना जतोले ब्लड देई कि मूव करथबो, तो हार्ट रो जो चारिटा चैम्बर अछि से चैम्बर भितरे कोन करिवो ना स्टोर हबो। आ जा फले कि हार्ट रो आगरु जति परिमाण रो कोन थिला ना जो स्पेस थिला, जति स्पेस रु सी जति स्पीड रे कोन करि पड़तुला प्रेशर को जनरेट करतुला, वर्तमान सी आ सेति प्रेशर को जनरेट करि परिबोनी, जा फले कि कोन हबो प्रेशर कमी जिवा फल रे जाडक हबो ताको हम कोन कहउचंदी हाइपोटेंशन बोली हमें कहिथाउछ। ठीक अछि। फ्लू जोडा हम कहउचंदी ये गोटे वायरल डिजीज जोडा हम इन्फ्लुएंजा वायरस पे हिथाउची फ्लू। ठीक अछि। ताको मन रखिबो एडा कि जे सिम्पटम ऑफ वेरियस डिजीजेस। तो एडा गोटे रोग नुह मुंड बथा, मुंड बथा होची गोटे लक्षण जेटा कि विभिन्न रोग पय तुमको कोन हेइ पारे मुंड बथा हेइ पारे। जेमति फीवर गोटे रोग नुह, सेमति हेडाक मध्ये गोटे कोन नुह, माने हेडाक गोटे कोन नुह ना पर्टिकुलरली रोग नुह, एमन सब कोन कुआ जे सिम्पटम। ठीक अछि। सिम्पटम्स ऑफ वेरियस डिजीजेस भाबरे कोन करा जाय कंसीडर करा जाय। 5 नंबर क्वेश्चन के आसीबा व्हाट इज द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। तो ये कुछ आ भितर कोटा प्लांट किंगडम रु बिलोंग्स करूनी बोली क्वेश्चन पचारछि। गोटे देछि ट्री, गोटे देछि फंगस, गोटे देछि बुश आ गोटे देछि सर्प्स। यदि हम कहबा कि निहाती भाबरे तुम जानि पड़थो जो फंगस, तो माने कोन पय आसीबे प्लांट किंगडम भितरे। आमे जानछन्ती कि जो किंगडम अछि ताको आमे कोन कहछन्ती ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रे भाग करछन्ती। आ जोतरे कि आमे प्रथमे देखुछन्ती काकू ना मोनेरा, तापर देखुछन्ती प्रोटेस्टा, तापर देखुछन्ती फंगी, तापर देखुछन्ती प्लांटी आ तापर देखुछन्ती एनिमलिया। तो ए कंडीशन रे सी का कथा पचारछि प्लांटी किंगडम विषय पचारछि, प्लांट किंगडम विषय पचारछि। तार तो ट्री निहाती भाबरे प्लांट किंगडम रे आसीबो, बुश माने बुद्धा मध्ये आसीबो, आ ता सहित सर्प माने ए माने मध्ये सेही घास बुद्धा। तो एमाने सब को भितर आसीबे प्लांट किंगडम भितर आसीबे। बट फंगस जदि हम कहबा आर निजर गोटे किंगडम अछि दैट इज द मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी। ठीक अछि। तो फंगाई जो किंगडम अछि ता भितर फंगस बिलोंग्स करिवे, फंगस केबे प्लांट किंगडम रे आसीबे नाही। सेमिति प्लांट किंगडम को मध्ये तापरे कोन करा हेछि ना जदि हम कहबा कि कोन ना किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन परे ताको हम फाइलम लेवल क्लासिफिकेशन रे मध्ये डिवाइड करछन्ती, जोतरे कि हमें आगु को पढिबा कि थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ए सब विषय कोन करछन डिवाइड करछन। तो क्लियरली हम जानि पारले कि कोन ना फंगसटा कोन आसीबोनी ना प्लांट किंगडम भितर आसीबोनी, ये तो फंगाई किंगडम भितर कोन करे बिलोंग्स
करे ठीक अछि। तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई एमाने सब कोन करंती यूनिसेलुलर भाबरे काम करंती जेतेबेले कि प्लांटिया और एनिमलिया एमाने कोन करंती मल्टी सेलुलर भाबरे काम करंती। ए दिटा पाखरे कोन थाई आमे जदि कहबा प्रोकैरियोटिक सेल थाए और एमानक पाखरे कोन थाउची यूकैरियोटिक सेल थाउची। एमानकर सेल रो साइज छोटो होई थाए एमानकर सेल रो साइज बड़ होई थाए। एमानकर सेल गुडा के भितर न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट थाई परंती कि न थाई परंती किंतु एमानक पाखरे न्यूक्लियस नियाती भाबरे प्रेजेंट रहइबो। एमानकर न्यूक्लियस ऊपर कोनोसी मेम्ब्रेन नथिबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नथिबो बट एमानक ऊपर कोन प्रेजेंट थिबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थिबो। तो ये डिफरेंस बिटवीन जदि हम कहबा मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी वर्सेस प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम। 6 नंबर क्वेश्चन को जदि हम आसीबा तो 6 नंबर क्वेश्चन कोन कोस्टी के देखो। 6 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ट्रीट्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आमे डॉक्टर मानन को डिफरेंट डिफरेंट आमे डिपार्टमेंट रो डॉक्टर देखि आमे डर्माटोलॉजिस्ट देखि चंती आमे ऑस्टियोलॉजिस्ट देखि चंती आमे ऑर्थोपेडिक्स देखि चंती आमे जदि आमे कहबा कि कोन ना न्यूरोलॉजिस्ट देखि चंती नेफ्रोलॉजिस्ट देखि चंती ठीक अछि गायनोकोलॉजिस्ट देखि चंती बट ए सब डॉक्टर पेडियाट्रिक देखि चंती तार तो डॉक्टरंकर डिफरेंट डिफरेंट कोन थाउची ना डिपार्टमेंट ऊपर से मानकर स्टडी तार तो को डॉक्टर को पर्टिकुलर रोग ऊपर अधिक कोन करछि पाठ पढिछि तो से अनुसार ताकू कोन करे जाय डिग्री दिया जाय। जेमिति कि जने पर्सन जदि बोन ऊपर कोन करि माने डॉक्टर जेबळ कोन करछन ना बोन रो रोग विषय जानुचंती ताले तक हम कोन कहबा ऑर्थोपेडिक्स बोली हम कहबा। जेमिति स्टडी ऑफ बोन को हम ऑस्टियोलॉजी कहउचंती तो जे कि बोन डिजीज रा स्पेशलिस्ट हेतिबे तांको हम कोन कहउचंती ना ऑर्थोपेडिक्स कहउचंती। सिमिलरली जेतेबेले जने आमे जेतेबेले स्किन ऊपर पढुचंती तो ताकू स्किन ऊपर स्टडी को हम कोन कहउचंती आमे जदि कहबा कि ताकू हम कोन कहउचंती ना डर्माटोलॉजी कहउचंती बट जो रोगो स्किन रो डिजीज ऊपर जो डॉक्टर कोन करंती स्पेशलिस्ट भाबरे काम करंती तांको हमें डर्माटोलॉजिस्ट बोली कहंती। सिमिलरली आखिर स्टडी को हमें ऑप्थेल्मोलॉजी बोली कहंती बट तांकर जो स्पेशलिस्ट को हमें कोन कहउचंती ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोली हमें कहउचंती। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई बट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज द कोन ना आई डिजीज रो जे स्पेशलिस्ट हेतिबे तांको कोन कहजबो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आ बोन रो स्टडी को कहजबो कोन ऑस्टियोलॉजी बट बोन रो डिजीज रो स्पेशलिस्ट को कोन कहजबो ऑर्थोपेडिक्स। स्किन रो स्टडी को कोन कहजबो जदि हमें कहबा कि कोन डर्माटोलॉजी और तांकर जो स्किन डिजीज रो जे स्पेशलिस्ट हेतिबे तांको कोन कहजबो डर्माटोलॉजिस्ट। क्लियर ला समस्तंकर तो आंसर होची डी कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन टिके भला भाबरे देखो। 7 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सीडेड फ्रूट। से कहूची कि आ भितरु को एमती फलटा अछि जा भितर कि सिंगल सीड अछि ता भितर कोन नाही मल्टी सीडेड नाही। लीची एप्पल देन आमे जदि आमे कहबा कि पोमाग्रेनेट आ गुटे होची पपाया तो नियाते बारे एमानक समस्तक पाखरे कोन थाउची मल्टी सीडेड थाउची ठीक अछि बट जो लीची आमे खाइ चंती तो लीची आ भितर कोन थाउची ना सिंगल सीड थाउची कोन थाउची सिंगल सीड आ भितर प्रेजेंट थाउची सेते करेक्ट आंसर कोन हे जिवो लीची ठीक अछि। क्लियर समस्तंकर। 8 नंबर क्वेश्चन कहूची कि व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आ भितर कोडा गुटे ह्यूमन बॉडी रो बोन नुह ठीक अछि। एक्स देइची हैमर देइची देन तापरे एनविल देइची आ तापरे स्टिरअप देइची तो मन रखो ए सब गुडा कहूची ह्यूमन बॉडी रो बोन आ ए गुडा सब कोडी प्रेजेंट थांती तो मन रखो ऑडिटरी बोन रे प्रेजेंट थांती कोडी थांती ऑडिटरी बोन। ऑडिटरी बोन रो अर्थ कोडी ना ईयर रे कोन अछन ना प्रेजेंट अछन जो हमें मेलियस इनकस आ स्टेप्स भी कहंती बट जदि हम कहबा कि जो स्टिरअप एमिति किछि बोन ह्यूमन बॉडी भितर प्रेजेंट नाही त हम कहि परे कि ये ह्यूमन बॉडी रे केतरा बोन अछि हम जानि 206 टा छोटो छुआ मानक पाखरे केते थाउछि ना 350 पाखा पाखी बोन प्रेजेंट थाउछि। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम रे केतरा थाउछि 80 टा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम रे केतरा प्रेजेंट थाउछि 126 टा बोन प्रेजेंट थाउछि टोटल हमरो 206 बोन प्रेजेंट थाउछि। क्लियर समस्तंकर तो स्टिरअप इज नॉट ए ह्यूमन बॉडी रो बोन। एक्स आउ हमर एंड एनविल एमन होछन सो ऑडिटरी ऑसिकल रो बोन भाबरे हम कंसीडर करत। 9 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मो एबे तुमको प्रथम क्वेश्चन रे कहितली कि रेस्पिरेशन टू टाइप रो दैट इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एबे तुमको क्वेश्चन पचला कि एरोबिक रेस्पिरेशन रो मीनिंग कोन तुमको कहितली कि जदी ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे इंटरनल रेस्पिरेशन हुए ताल ताको कोन कहवा जिवो एरोबिक रेस्पिरेशन आ जदि ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होछि ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे जदि होछि ताले एरोबिक जदि ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होछि ताले तको हम कोन कहबा एन एरोबिक रेस्पिरेशन भाबरे हम कोन करबा कंसीडर करबा। तो एबे देखो कोड लिखा हिछि
रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स हम कि ना ये तो माछ द्वारा माछ पाखे हम रेस्पिरेशन फ्रॉम द स्किन हम कि ना ये तो आम देखी फ्रॉग पाखे हम रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम ताहले एटा कोन हम एनारोबिक हम ठीक अछि एरोबिक हम एटा एनारोबिक हम रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज द करेक्ट आंसर कि एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन जेटा कि ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रो हम बट जदी एनारोबिक पचार था ताहले हम आंसर सी करथांते बट एरोबिक पचार जे तबे आंसर कोन हम डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि तो मन रखिबा जो फ्रॉग थाए जो बेंगो आमे जो कहउछंदी तो फ्रॉग जोडा थाए तो सी कोन करि पारे जे तीनटा जाक माध्यम रे कोन करि पारे रेस्पिरेशन करि पारे जो से टेडपोल बा छोटो कंडीशन रे थिबो टेडपोल कंडीशन रे सेतेबेले से तार गिल्स माध्यम रे रेस्पिरेशन करे जेतेबेले सी एडल्ट हे गेला तो से समय रे सी कोन लंग्स को यूज करि रेस्पिरेशन करिवो बट जेतेबेले सी कोन थिबो ना सॉइल तळे थिबो माटी तळे थिबो से समय रे सी तार स्किन को यूज करिवो कोन करिया पे रेस्पिरेशन करिया पे तार तो एडाई मन रखिथिबो कि तीनटा जाक माध्यम रे कोन करि पारे रेस्पिरेशन करि पारे जे कि आमे फिश कहबा ता केवल से गिल्स रे करि पारे ह्यूमन केवल का द्वारा करि पारे लंग्स माध्यम रे ही करि पारे क्लियर समस्तंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि व्हाट डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड से कहूँ गोटे चाइल्ड रो सेक्स को किए डिटरमाइन करे गोटे छुआ जो जन्म हम देन सी पुओ हम कि झील हम तो तार जो सेक्स ठीक अच्छे तार जो लिंग तो यहाँ क्या डिटर्मिनेशन यहाँ क्या द्वारा डिटरमाइन करा जाय पारे तो आम देखा ब्लड ग्रुप के हम कि माँ ब्लड ग्रुप ना ये सेक्स को डिटरमाइन करा जाय परिबनी ब्लड ग्रुप फादर ना ब्लड ग्रुप रे कौन रोल ना छुआर ब्लड रो ग्रुप कौन हम ताकू डिटरमाइन करा जाय पारे बापा और माँ ब्लड रो ग्रुप को लेकिन किंतु से पुओ जन्म हम कि झील जन्म हम एटा केबे बापा मां ब्लड ग्रुप रु नेकी डिटरमाइन करा जाय परिबो नाही आरएच फैक्टर ऑफ द पेरेंट्स तमन का आरएच फैक्टर ऑफ पेरेंट्स को नेकी पिला पाखे आरएच फैक्टर रहिबो कि न रहिबो सेटा भी प्रेडिक्ट करा जाय परिबोनी तार तो पुओ झियो हबो सेटा केमिति प्रेडिक्ट करा जिवो आरएच फैक्टर गोटे कोन आरएच फैक्टर होची गोटे प्रोटीन ठीक जेटा कि प्रथम थर पई रिसर्च मंकी पाखरु कोन कराइतला डिस्कवर कराइतला आ ता सहित ब्लड रो ग्रुप हम जानछन कि ए बी आ ओ आ आरएच फैक्टर कारणरु प्रति ब्लड ग्रुप कोन हे पारे नेगेटिव हे पारे पॉजिटिव जदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट अछि ब्लड ग्रुप सहित लागिवो पॉजिटिव जदि आरएच फैक्टर एब्सेंट अछि बॉडी रे ताले तमरा ब्लड ग्रुप सहित कोन लागिवो नेगेटिव लागिवो ठीक अछि तो मन रख आम देखा कार्ल लैंडस्टेनर थिले जे कि ब्लड रो ग्रुप को कौन करथिले डिस्कवर करथिले आ आरएच फैक्टर कथा यदि हम कहबा ताले कार्ल लैंडस्टेनर एंड ता सहित व्हीलर दि जण पर्सन थिले जे कि कौन करथिले आरएच फैक्टर को डिस्कवर करथिले तो ये तीनटा जगह आंसर हबनी ब्लड ग्रुप बापांकर कि ब्लड ग्रुप मांकर कि आरएच फैक्टर बापा मांकर द्वारा केबे सेक्स को डिटरमिनेशन करा जाय पारिबोनी सेक्स रो डिटरमिनेशन सब बेले का द्वारा हबो गुणसूत्र द्वारा हबो जेको हम कोन कहउछनी क्रोमोसोम आ क्रोमोसोम कोडी प्रेजेंट थाउची क्रोमैटिन मटेरियल रे क्रोमैटिन मटेरियल कोडी प्रेजेंट थाउची न्यूक्लियस भितरे आ न्यूक्लियस कोडी प्रेजेंट थाउची ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितरे आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोडी थाउची ना सेल रो साइटोप्लाज्म भितरे आ साइटोप्लाज्म थाउची सेल भितरे थिबा लिक्विड सब्सटेंस तो से कंडीशन रे हम कहबा कि ये जो कोन अछि XX आ XY जो क्रोमोसोम तो ये ही कोन करे ना हमर डिटरमिनेशन करे कि छुआटार सेक्स कोन हबो से मेल हबो कि फीमेल हबो क्लियर समस्तंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ ठीक अच्छे तो से कहूँ कि जो निमोनिया ये गोटे डिजीज आम जानी निमोनिया ठीक अच्छे तो निमोनिया क्या मैंने को पर्टिकुलर जिनस पाथोजेन आम जानी स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया होती कौन होता है निमोनिया होता है तो मन रख स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया बैक्टेरिया निमोनिया होता है सी कहूँ कि जब जन को निमोनिया है से कंडीशन रे कहार इन्फ्लेमेशन हम माने को बॉडी ऑर्गन को सी तुम खराब कर हार्ट को खराब कर ना ब्रेन को कर ना लिवर को कर ना लंग्स को कर तो मन रख जदि हेपाटाइटिस होता जदि कौन होता हेपाटाइटिस ताहले आम कही कौन ना लिवर को खराब कर ठीक अच्छे बट जदि आम कहबा कि ब्रेन को खराब करिवो ताहले मेनिंजाइटिस जदि हितांदा ताहले से ब्रेन को खराब करथांदा आउ जदि हाइपर की हाइपोटेंशन हितांदा ताहले से हार्ट को कम करथांदा ना डैमेज करिया काम करथांदा सिमिलरली एटा गोटे जिंस बंचुची सेटा होची लंग्स आ सेटा होची मन रख निमोनिया जे जण को हबो ताहले जो लंग्स भीतर जोडा मु तुमको एबे कहउतली कोन ना अल्वियोलाई प्रेजेंट थाए कोन प्रेजेंट थाए ता बॉडी भीतर अल्वियोलाई गोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए आ एठी कोन होची ना एक्सचेंज ऑफ गैस होची कार्बन डाइऑक्साइड कोन हबो ना आसीबो ब्लड पाखु को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पाखु कोन माने ब्लड पाखु माने बॉडी रु जीव का पाखु अल्वियोलाई पाखु ऑक्सीजन कोन हबो बॉडी पाखु आसीबो आ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस ता लंग्स रे हिता होची
तो ये पर्टिकुलर कंडीशन रे मन रखिबो कि जते बेले जन को निमोनिया हबो तो से कंडीशन रे अल्वियोलाई भितर कोन हबो म्यूकस आ वाटर जमा हबो जा फल कि स्पेस टा कोन हे जो फिल अप हबो जा फल कि जो एक्सचेंज होतुला जो कार्बन डाइऑक्साइड आसुतुला इठू आ जो कार्बन डाइऑक्साइड कोन करतुला जाउतुला आ ऑक्सीजन आसुतुला से जिनसटा हेई परिबोनी जा फल कि धीरे धीरे बॉडी रे ऑक्सीजन रो मात्रा कोन हे जिवो कमी कमी चलिबो आ बॉडी रे धीरे धीरे कोन हबो ना कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्रा बॉडी बॉडी चलिबो आ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी पर्सन रो कोन हबार चांस अछि डेथ हबार भी चांस अछि आ ए रोग को हम कोन बोली कहउचंदी निमोनिया कहउचंदी तो कागो प्रभावित करथौ छी ना या हमरो आमे जदी कहबा कि लंग्स को कोन करथौ छी प्रभावित करथौ छी क्लियर समस्तंकर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पई हितौ छी निमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन आमे आसिले कि द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जेते डिफरेंट टाइप रो टिश्यू ऊपर स्टडी करा जाय आमे समझ जानचंदी सेल रो जेते स्टडी करा जाय ता कोन कहउची साइटोलॉजी कोन कहउची साइटोलॉजी ठीक अछि तो एसे पचारची टिश्यू रो स्टडी को कोन कह एटा देखो लिखा है साइटोलॉजी ठीक अछि साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ आमे काउ कहउछन सेल रो स्टडी को आमे साइटोलॉजी कहउछन ठीक अछि सेल फिजियोलॉजी तो सेल फिजियोलॉजी रो अर्थ कोन ना सेल रो स्ट्रक्चर को जेते स्टडी करा जाय ठीक अछि स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल रो जेते स्टडी करा जाय ताको हम कोन कहउछन सेल फिजियोलॉजी देन सेल बायोलॉजी रो अर्थ सेल रो केमिति माने सेल केमिति जन्म हला माने सेल केमिति डिवीजन हला और सेल रो केमिति ओरिजिन हला त माने हम कहि परे कि द ओरिजिन ऑफ सेल द डेवलपमेंट ऑफ सेल द डिवीजन ऑफ सेल एंड द डेथ ऑफ सेल तो ए सब ऊपर तले स्टडी करा जाय ताको कोन कहै छै सेल बायोलॉजी को आजे सेल फिजियोलॉजी रो अर्थ होची स्ट्रक्चर ऑफ सेल रो स्टडी आ साइटोलॉजी तो स्टडी रो सेल रो स्टडी हे गला आ गोटे बंचुची सेटा होची हिस्टोलॉजी आ हिस्टोलॉजी कार स्टडी को कहउची ना टिश्यू ऊपर तले कोन करा जाय स्टडी करा जाय ताकू हम कोन बोली कहउचंती ना हिस्टोलॉजी भाबरे हम कंसीडर करंती ठीक अछि क्लियर समस्तंकर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑक्यूपंचर ट्रीटमेंट तो मन रखो एटा गोटे ट्रीटमेंट जार ना होची ऑक्यूपंचर ट्रीटमेंट चाइना रे एटा बेसिकली कोन करा जाय प्रैक्टिस करा जाय ठीक अछि चाइना रे प्रैक्टिस करा जाय जो पर्टिकुलर जगह रे कोन होतबो पेन होतबो से जगह रे ट्रीटमेंट करिया पे कोन करा जिवो ट्रीटमेंट करिया पे सेठी किछि कोन करा जिवो ना नीडल को तम बॉडी रे इंजेक्ट करा जिवो देखि परतो एठी किछि नीडल को कोन करा जिवो इंजेक्ट करा जिवो आ ए पर्टिकुलर जगह रे तापर तमर कोन हो ट्रीटमेंट हबो ताको ऑक्यूपंचर ट्रीटमेंट बोली को होची आ चाइना रे बेसिकली को प्रैक्टिस करा होची से कहउची कि एथिरे काहा को यूज करा होची एबे हम कहली नीडल्स यूज करा होची काहा को यूज करा होची नीडल्स को यूज करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को आसीबा व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल तो सेल जो प्रेजेंट थाए तो सेल भितर डिफरेंट जिंस थाए ता भितर न्यूक्लियस थाए ता भितर माइटोकॉन्ड्रिया थाए ता भितर गोल्गी बॉडी थाए ता भितर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए ता भितर लाइसोसोम थाए ता भितर आमे जदी कहबा कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट थाए ठीक अछि ए सब जिंस प्रेजेंट थाए तो न्यूक्लियस हे गला आमे कहबा माइटोकॉन्ड्रिया हे गला गोल्गी बॉडी हे गला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हे गला लाइसोसोम हे गला देन ता सहित आमे प्लास्टिड्स हे गला तार एते सब जिंस प्रेजेंट थाए बट से कहउची कि सेल भितर सबटु प्रेजेंट थिबा लार्जेस्ट एमन सब सेल ऑर्गेनेल को आजिबो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स बा ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन इनसाइड द सेल तांको हम कोन बोली कहबा ना सेल ऑर्गेनेल्स बोली कहबा और सेल ऑर्गेनेल गुडा का विषय तला हम कहउछन तो सबटु बड़ बा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल गुडा पचारची तो मन रखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस होची सबटु कोन लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ठीक अछि आकु ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाय कोन कहा जाय ब्रेन ऑफ द सेल गोल्गी बॉडी जदि हम कहबा आकु ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल कहा जाय माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस बोली पढिचंती पिला बेलु कोन पढिचंती पावर हाउस शक्ति केंद्र बोली कहा जाय आकु हम जदि कहबा कि कोषर शक्ति केंद्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहगला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आमे मैन्युफैक्चरर कहंती काइना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी प्रकार थाए गोटे होची रफ आ गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जदि स्टोर करिवार काम करे बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे राइबोसोम प्रेजेंट थिबा कारणरू ये कोन करि पारे प्रोटीन तयारी करे हम बॉडी रे कोन तयारी करे सेल भीतर ये कोन तयारी करे ना प्रोटीन तयारी करिवार काम करि पारे ठीक अछि तिमे आकु मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेल आकु पावर हाउस ऑफ द सेल आकु ब्रेन ऑफ द सेल एंड आकु ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल बोली हमें कंसीडर करंती आंसर हेगला न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल which gland is active only in puberty तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहूँ कि ह्यूमन बॉडी भितर बहुत गुडे कौन था ग्लैंड था बेसिकली जो ग्लैंड गुड़ाक कौन करे ना हार्मोन को सिक्रेशन करे जोड़ा कौन सिक्रेशन करता हार्मोन्स को सिक्रेशन करता तो मन रखिबो तो से गुडा को हमें कौन कहउछनी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कहउछि एंडोक्राइन ग्लैंड भाबरे हमें कौन करंती कंसीडर करंती आउ एंडोक्राइन ग्लैंड भाबरे तळे हम कौन करंती याकू कंसीडर करंती तो एमानक पाखरु हार्मोन सिक्रेशन हुई तो सी तुम क्वेश्चन पचरछि कि एगुडा सब एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी मध्य पिनियल मध्य थाइमस मध्य आ हाइपोथैलेमस मध्य बट से कहउछि को पर्टिकुलर ग्लैंड रु कौन सिक्रेशन हित होछि
हाँ जो हार्मोन बा सी एक्टिव थाउची को पर्यंत ड्यूरिंग टिल पिबर्टी जेतेबेले से कोन जने पर्सन तले एडल्ट हे जिवो ता भितरे तले मैच्योरेशन पिबर्टी पळे आसीबो तो सेतेबेले ता पाखरे सेटा डीएक्टिवेट हे जिवो माने से आ अधिक एक्टिव हे परिबो नाही तो मन रख पिट्यूटरी थाइमस आ हाइपोथैलेमस ए तीनटा जाको आमे यदि कहबा कि कोन ना पिनियल ए चारटा जाको भितरो आमे यदि कहबा कि कोन ना आंसर होची कोन ना थाइमस ए थाइमस टा कोन ना टिल पिबर्टी पर्यंत ही कोन रहबो एक्टिव रहबो ए कोडी प्रेजेंट थाउची तो मन रख थोरासिक रे प्रेजेंट थाउची थोरासिक कैविटी रे छाती पाखरे हमरो दीटा जाको लंग्स रो मझिरी जो ट्रैकिया अछि ता पाखरे प्रेजेंट थाउची आ पाखरु हमरो कोन सिक्रेशन हे थाउची तो मन को टी लिम्फोसाइट को ये मैच्योर करैबार काम करथौ तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करूची ठीक अछि तो छोटो छुआ मानक पाखरे इम्यूनिटी बहुत अधिक रहइबो माने गोटे मिडिल एज रे से मानक पाखरे इम्यूनिटी अधिक रहइबो छोटो थिबा समय इम्यूनिटी कम रहइबो जेले से ओल्ड हे जिवो ता पाखरे इम्यूनिटी कम जिवो बट गोटे पर्टिकुलर कंडीशन रे ता पाखरे इम्यूनिटी बहुत अधिक रहइबो जो समय कि थाइमस ता भतरे कोन करथुबो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करौथुबो सिमिलरली छोटो छुआ मानक भोक भी बहुत शीघ्र लागिवनी काहे तांको बॉडी भितरे कोन होची ना प्रोटीन को सिंथेसाइज की करछि थाइमस करथा होची आ ए कंडीशन रे मन रखिबो कि को पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड टा पिबर्टी पर्यंत ही कौन था एक्टिव था ताहले आंसर हम कौन करबा ना थाइमस जोड़ा था से पिबर्टी पर्यंत ही कौन था एक्टिव था तापर धीरे धीरे से डीएक्टिवेट होची 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कि फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट कॉफी तो आम जो कॉफी यूज कर तो कॉफी पे आम जो जिनस नौ माने कॉफी तो आम गोटे पाउडर नौ बट कॉफीर पाउडरटा जो थ्रु तैयारी कराई सेटा से गच्छर कॉफी प्लांट रो कोड आई थाउची तार लीफ हे थाउची ना बैंक हे थाउची ना बीन्स हे थाउची ना रूट हे थाउची तो निहाती भाबरे जदि हमकु टी पचार थांदा ताला हम आंसर करथांते लीव्स ठीक अछि चा गच्छर पत्र रो चा करा होची बट हम कहबा कॉफी पचाची तो आंसर हबो बीन्स ठीक अछि तार जो बीन्स तार जो मंजी ठीक अछि तो एटा मंजी तो हम कहि परैनी बट सेटा फळे ठीक अछि तो इथरु कौन करा जाए ना आमर कॉफी को कौन करा जाए प्रोडक्शन करा जाए बाकु ही पाउडर कला पर से कॉफी रे कन्वर्ट हुए बीन्स मान रखिए 17 नंबर जदि हम कहबा चॉकलेट कैन बी बेड फॉर द हेल्थ बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ चॉकलेट टा अधिक शरीर ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚॉकलेट रे कोन अछि बोली याकू हेल्थ माने କ୍ଷତିକାରକ बोली कहै छै चॉकलेट कैन बी बेड फॉर द हेल्थ बिकॉज सेतरे कोन अधिक परिमाण रे थाए देखो सेतरे जिंक भी थाए सेतरे कोबाल्ट भी थाए सेतरे लीड भी थाए निकेल भी थाए बट हम कहबा कि कोन पई ताहे अधिक कोडा थाए निकेल अधिक थाए आ जदि पई कहै जाय कि एटा कोन अधिक खाଇବା द्वारा एटा शरीर ପାଇଁ कोन करिवो ना क्षति करिवो बोली हमें कहउछन तो मन रखै सब गुडा का थाउची का भितरे चॉकलेट भितरे बट जोड़ा अधिक कंटेंट रो थाउच ताको हमें निकेल कहउछन तो निकेल प्रेजेंट थिबा कारण चॉकलेट कैन बी बेड फॉर द हेल्थ बोली हमें कहि थाउछन काइन हाई कंटेंट थाउच भितरे निकेल रो 18 नंबर क्वेश्चन देखो वाला टिके क्वेश्चन नंबर कोची व्हिच डिवाइसेस यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी रो इंटरनल ऑर्गन ठीक अछि ह्यूमन बॉडी रे थिबा इंटरनल ऑर्गन गुडा कर जतले हम फोटो उठाया पे चाहउचंती ठीक अछि इंटरनल ऑर्गन रे तले हम फोटो उठाया पे चाहउचंती ह्यूमन बॉडी रो तो से कंडीशन रे हम गोटे अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करचंती और से अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करी की को डिवाइस यूज करा जाए जोथरे की कोन करा जाए ना हमर इंटरनल बॉडी रो ऑर्गन रो फोटो को हम कोन करि परंत उठे परंती ठीक अछि तो नियाते भाबरे हम ताकू कोन बोली कहउचंती जो हमें बॉडी भीतर जो हमें बाहर कर कौन बोली कहते ठीक है कौन बोली कहूँ अल्ट्रासाउंड स्कैनर ठीक है अल्ट्रासाउंड कौन कहूँ अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड माध्यम इंटरनल बॉडी भीतर ऑर्गन को हमें कौन करती चेक करती सीटी स्कैन जो प्रेजेंट रहा मन रखिबो सीटी स्कैन हूँ कौन ना यही अल्ट्रा साउंड जिनसा बट अल्ट्रासाउंड आम गोटे पर्टिकुलर ऑर्गन रो स्कैन करती सीटी स्कैन रे पूरा कंप्लीट सब इंटरनल ऑर्गन रो कौन करा जाए स्कैन करा जाए एक्सरे मशीन तो निहाती भाव आमर कौन करती ना बोन को कौन करती बोन रो स्ट्रक्चर तार फ्रैक्चर कि तार ब्रेक को हमें कौन करने देखा करती इंटरनल ऑर्गन रो करे बट इंटरनल ऑर्गन रे ये केवल कार करि ना बोन रो ही कौन करि फोटो को उठे पारिबो सीटी स्कैन मल्टीपल ऑर्गन रो फोटो को उठे पारिबो अल्ट्रासोनिक जोडा हम अल्ट्रासाउंड कहउछन एथि गोटे पर्टिकुलर ऑर्गन रो करा जिवो आ एमआरआई टा विशेष करी कार स्कैन करा जाए ब्रेन रो स्कैन करा जाए कार करा जाए ना ब्रेन रो जो स्कैन करा जाए ताको हम कौन कहउनी एमआरआई स्कैन बोले हम ताको कहउछन क्लियर कि समस्तंकर नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जीवा देखिबा कोन अछि 19 नंबर क्वेश्चन कहउछि व्हिच ऑफ दिस हेल्प टू डायग्नोसिस ए हार्ट प्रॉब्लम से कहउछि कि आ भितरु किए काहा को डायग्नोस्टिक करिया पई तो माने हार्ट रो माने हमें कहबा कि हार्ट को जतले डायग्नोस्टिक करा जाए डायग्नोस्टिक रो अर्थ कोन हेछि हार्ट भितरे जो निदान परीक्षण हमें कहउछन तो कोनसी हार्ट रे हितवा प्रॉब्लम को जतले हमें परीक्षा करंती बा डायग्नोस करंती तो से कंडीशन रे आ भितरु का को यूज करा जाए तो नियत हम कहबा बीसीजी तो होछि गोटे वैक्सीन डा एटा होछि गोटे कोनडा वैक्सीन डा
ठीक अच्छे क्या नि जाऊँ टीबी आम नौ ठीक अच्छे टीबी नहापे आम नौ बैसिलस जो आम वैक्सीन नौ जो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया आम नौ देन आम जब कह कि आ गोटे हूँ कौन ना ईईजी तो नुह ईसीजी इज द करेक्ट आंसर आपको कहूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कौन कराव ना एमती गोटे कार्डियोग्राफ गोटे आसो एमती गोटे ग्राफ आसो जो कौन ना सिस्टोलिक प्रेसर और डायस्टोलिक प्रेसर को कौन कराई देखाई आपको ही कौन कहते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आउ हार्टर प्रॉब्लम को मेजर करने डायग्नोस करने आम कार यूज कर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कौन कर यूज कर देन तापरे 20 नंबर क्वेश्चन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड तो से क्वेश्चन कहूँ कि जिते आम कौन करती ना गोटे एनिमल तार इनवायरनमेंट सहित निहती भाव में गोटे इनवायरनमेंट भितर ही तो गोटे एनिमल थी किंतु इनवायरनमेंट आउ ए जो एनिमल भितर जो रिलेशन रो से रिलेशन विषय आम कौन करते स्टडी करते आम कौन बोली कहती तो आम कहवा आम कौन कहती ना इकोलोजी कौन कहती इकोलोजी इकोसिस्टम आम क्या कहती ये पूरा सिस्टम टाक तो इकोसिस्टम कह जाए ना जो कि ए परिवेशर सबू प्राणी निज निज ऊपर डिपेंडेंट ताको आम इकोसिस्टम कहती सिमिलरली इकोलोजी अर्थ ए भितर एनिमल और तार इनवायरनमेंट रे जो रिलेशन थिबो तार जो स्टडी करा जाए ताको कौन कहउची इकोलोजी आम कहउछथि ठीक अच्छे एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट को आम कौन कहते एंटोमोलॉजी इंसेक्टर स्टडी ठीक अच्छे इंसेक्टर स्टडी को आम एंटोमोलॉजी कहते क्लाइमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ क्लाइमेट जलवायु स्टडी को आम क्लाइमेटोलॉजी इथोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बा एनिमल रो जो बिहेवियर अच्छी ताको आम इथोलॉजी कही था क्लाइमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एनिमल एंड द इन्वायरमेंट ठीक अच्छे क्लियर कि समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि मेडिकल लीगल ना कौन जिते जनकर जड़े पर्सन बॉडी को कौन करा ना गोटे डेड बॉडी को कौन करा ना डिसेक्शन करा तार स्टडी करा तो गोटे लोक कौन है मरी जाइए आ तुम तार डेड बॉडी को लेकिन कौन कर स्टडी कर डेड बॉडी को परीक्षा कर कौन करा स्टडी करा से पर्टिकुलर कंडीशन आम कह आम नॉर्मल भाषा पोस्टमार्टम बोली कहते ठीक अच्छे तो से पोस्टमार्टम को मेडिकल लीगल टर्म रे कौन बोली कहुए तुम ऑटोप्सी रिपोर्ट कहुए कौन कहुए ऑटोप्सी रिपोर्ट तो ऑटोप्सी रिपोर्ट अर्थ जहाँ ठीक अच्छे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोचे जो थी कि गोटे ह्यूमन डेड बॉडी को लेकिन कौन करे स्टडी करा जाए देन तार को ऑर्गन माने तार डेथ कौन पे हला डेथ हबार कारण कौन ता बॉडी भितर कौन अबनॉर्मल जिनस मिलला केते समय पूर्व बॉडी कौन होईची डीएक्टिवेट होईची तार तो केते घंटा पूर्व ताको मारा होईची को हथियार रे ताको मारा होईची बा नेचुरल डेथ होईची कि को ऑर्गन तार डैमेज होईची कि इंटरनल तो ये सब जिनस पे तळे कौन करा जाए कोन से डेड बॉडी को लेकिन स्टडी करा जाए ताको हम कौन कहउचंती पोस्टमार्टम बा ताको मेडिकल लीगल टर्म रे हम कहउचंती ऑटोप्सी रिपोर्ट एनालिसिस रो तो कोन से भी जिनस को हम एनालिसिस करि परिबा मेडिको तार तो मेडिसिन रिलेटेड कोन से जिनस ऑटोलेप्सी किसी जिनस ना ठीक अच्छे मन रख 22 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ क्विनाइन तो क्विनाइन आम जानते गोटे मेडिसिन यूज करा जाए क्या ना मलेरिया ठीक अच्छे आ विशेषकर ये को मलेरिया यूज करा तो मन रख जोटा कि आम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जोड़ा होता हूँ तो से मलेरिया आम कौन यूज कर क्विनाइन गोटे टैबलेट यूज करता अमेरिका कौन ना अधिकांश यूज हुए कहीं जो क्विनाइन गोटे गचर हुए ठीक अच्छे तो से गच भितर कोडार हुए टिक रु हुए ना चिंकोना रु हुए ना नीम रु हुए ना बांबू रु हुए तो आंसर होची कौन ना चिंकोना तो चिंकोना हूँ गोटे प्लांट जोटा कि बेसिकली अधिक देखा मिले ब्राजिल रीजन एंड कनाडा रीजन रे अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रे आउ ये जो चिंकोना प्लांट रु कौन तैयारी करा जाए ना क्विनाइन टैबलेट तैयारी करा जाए क्विनाइन टैबलेट इज ए आम कह मेडिसिन पर्पज रे यूज करा जाए को रोग को क्यूर करने ना मलेरिया आउ सेटा पुनी को प्लाज्मोडियम मलेरिया ना मलेरिया फाल्सीपेरम जो मलेरिया तो ताकू भल करने चिंकोना प्लांट रु तैयारी होतुबा मेडिसिन क्विनाइन को कौन करा जाए यूज करा जाए ठीक अच्छे क्लियर समस्त द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पिरेड एंड एक्सपिरेड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन मु कही गोटे हूँ आम कौन ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गोटे इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे आम कौन करती ना गोटे साइड रे कौन करती ना एयर को नियंती आ गोटे साइड रे आम आउ थे कौन करती ना एयर को छाड़ती तो सी को जो आम नॉर्मल गोटे लोक बिना प्रेशर रे नॉर्मल जिते कौन करे ना इनहेल करे जी सी एयर को नेला आ नॉर्मल जिते छाड़ा जी स्पीड रे नबा अधिक जीव स्पीड रे छाड़ा ताहले अधिक आसीबो बट से आम जब नॉर्मली गोटे लोक नॉर्मली कौन कला इनहेल कला एयर को और नॉर्मली एक्सहेल कला एयर को तो ये जो अमाउंट जीव माने जो वॉल्यूम ऑफ एयर को सी नबा जो वॉल्यूम ऑफ एयर को सी छाड़िबो ताकू कौन कहजिबो ताकू वाइटल कैपेसिटी कहजिबो ना ताकू टाइडल वॉल्यूम कहजिबो ना ताकू मिनट वॉल्यूम कहजिबो ताकू रेसिडुअल वॉल्यूम कहजिबो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखो ताकू टाइडल वॉल्यूम कहजिबो ठीक है जो अमाउंट रो एयर को हम इनहेलेशन रे नेले जो अमाउंट ऑफ एयर को हम एक्सहेलेशन करके छाड़िले तो ताकू हम कौन बोली कहबा टाइडल वॉल्यूम बोली कहबा कौन कहबा
टाइडल वॉल्यूम बोली हमें कहबा एटा कोठी हबो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे हबो ठीक अछि आ आकु हमें कोन कहू जे दीड जाकु दा मिसै दबा माने ए जो नबा छाड़ीबा आकु हमें कोन कहउछन ब्रीथिंग कोन कहउछि ब्रीथिंग क्लियर की नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सुगर इन प्लांट से कहउछि कि जेतले सुगर रे ट्रांसपोर्टेशन हुए हमें जानछंती प्लांट भीतर भी ट्रांसपोर्टेशन हुए ता भीतर दीटा वेसल गोटे जाइलम थाए आ गोटे कोन थाए ना फ्लोएम थाए आ से कंडीशन रे जाइलम सब बेले कोन करे ना वाटर प्लस मिनरल रो ट्रांसपोर्टेशन करे जेतेबेले कि फ्लोएम सब बेले कोन करे ना जदी हमें कहबा कि फूड रो ट्रांसपोर्टेशन करे आ माने हम कहबा ग्लूकोज फ्रुक्टोज ए सब रो ट्रांसपोर्टेशन करे से कहउछि कि आ बॉडी भीतर माने प्लांट रो बॉडी भीतर सुगर टा सब बेले को फॉर्म रे थाए जेमति कि ह्यूमन बॉडी भीतर सुगर रो सिंपल फॉर्म होछि ग्लूकोज तो सिमिलरली प्लांट रो बॉडी भीतर सुगर रो फॉर्म को कोन कहउछि हम जदी कहबे ताको कोन कहउछि सुक्रोज कोन कहउछि सुक्रोज आम बॉडी भीतर सुगर रो माने फॉर्म को कोन कहउछि ना ग्लूकोज आ प्लांट रो बॉडी भीतर ताको हम कोन बोली कहउछन सुक्रोज ठीक अछि सुक्रोज मन रखियो गैलेक्टोज फ्रुक्टोज जे हम कहबा ग्लूकोज तो ये सब ह्यूमन रो बॉडी भीतर मध्ये कोन करा जाय यूज करा जाय ह्यूमन बॉडी रो सुगर रो सिंपलेस्ट फॉर्म ये प्लांट बॉडी रे सुगर रो कोन थिबो सिंपलेस्ट माने कार्बोहाइड्रेट रो सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर कोन लाइटी आंसर हम कहले सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर which हम कहबा कि with which of the following in the term olfactory associated देखो olfactory का सहित संपर्कित तमन आम बॉडी भीतर पांचटा सेंस ऑर्गन अछि गोटे होछि हमर आखी गोटे होछि हमर कान ईयर गोटे होछि आई गोटे होछि ईयर देन आ गोटे होछि स्किन देन आ गोटे होछि हमर कोन ना टंग जोरा जिभ कहउछन्ती देन आ गोटे गेला कोन ना आखी कान नाक पाटी हां पाटी तो एटा गला टंग गला ये गला कोन ना स्किन हे गला ये गला ईयर ये गला आई आ गोटे कोडा प्रेजेंट रहला नोज ठीक अछि नोज तो पांचटा को हम सेंस ऑर्गन कहउछन्ती आखी जेतेबेले कोन जिंस को देखे तो सी जो ऑर्गन माध्यम ता पाखे जो रिसीप्टर थाए फोटो को रिसीव करियार ताको हम कोन कहउछन्ती फोटो रिसीप्टर कोन कहउछि फोटो रिसीप्टर तो सिमिलरली मन रखिबो जेतेबेले कोन करे ना कान कोन जिंस को कोन करे रिसीव करे कोन साउंड को रिसीव करे ताको ऑडिटरी रिसीप्टर कोन कहउछि आकु फोटो रिसीप्टर आकु ऑडिटरी रिसीप्टर सेमति स्किन जेतेबेले कोन फील को रिसीव करे स्किन जेतेबेले कोन फील को रिसीव करे ताको हम कोन कहउछन्ती ना ताको हम थिग्मो रिसीप्टर बोली कहंती सेमिति जेतेबेले टंग कोनसी जिंस को रिसीव करे टंग माने जिभ जेतेबेले कोनसी टेस्ट को रिसीव करे ताको हम कोन कहउछन्ती गेस्ट्रेटो रिसीप्टर कोन कहउछि गेस्ट्रेटो रिसीप्टर सिमिलरली नोज जेतेबेले कोनसी प्रकार रो कोन करे ना स्मेल को रिसीव करे ताको हम ऑल्फैक्टरी रिसीप्टर कहउछन्ती ताहले का सहित संपर्कित हेतिबो ऑल्फैक्टरीटा स्मेल सहित बा नोज सहित संपर्कित फील सहित किए फील सहित हमर थिग्मो रिसीप्टर स्किन हियर सहित आमे कहि परे कि हमर ऑडिटरी रिसीप्टर ईयर और सी सहित होछि हमर फोटो रिसीप्टर जेटा कि आखी ठीक अछि जोडा पचला आंसर करि पारे which of the following is used an antiseptic to trace wounds and sharing in hospital तो हॉस्पिटल रे तळे कोन करा जाय ना सिलाई करा जाय कि जदी हॉस्पिटल रे कोनसी घारे जति एंटीसेप्टिक यूज करा जाय हम घरे भी करंती कोनसी जगह माडा हो गेला एंटीसेप्टिक यूज करंती तो सही कंडीशन रे आ भितर काहार हम यूज करंती काहार हम यूज करंती ठीक अछि त हमें प्रोपेनॉल रे यूज करंती ना मिथेनॉल रे यूज करंती ना हमें बुटेनॉल रे यूज करंती ना हमें इथाइल अल्कोहल रे यूज करंती तो निहाती भाबरे इथाइल अल्कोहल को यूज करा जाय का यूज करा जाय इथाइल अल्कोहल हम जानिचंती कि ईस्ट रो बॉडी भीतर जतले कोन हबो ईस्ट एंड बैक्टीरिया रो सेल भीतर जतले एनारोबिक रेस्पिरेशन हबो तो से समय रे से माने कोन तयारी करंती इथाइल अल्कोहल को तयारी करंती जोडो हम कोन कहउछनी क्यूनन रो पद्धति फर्मेंटेशन रो प्रोसेस माध्यम रे आ इथाइल अल्कोहल को एज ए एंटीसेप्टिक यूज करा जाय यदि कोनसी जगह रे घा आइताय किबा कोनसी सिलाई फिलाई जगह रे कोन करा जाय आकू एज ए एंटीसेप्टिक कोन करा जाय यूज करा जाय मन रखिबो समझते बहुत इंपोर्टेंट 27 number question को in which part of the human ear amplification of the sound done by three bones तो से कहउछि कि हमर कान भीतर तीनटा बोन अछि हमें पढिथिले गुटे होछि कोन ना इनर गुटे ऑडिटरी आ गुटे मिडिल रो हम यदि कहबा कि कोन ना गुटे हम मेलियस कहउछन्ती गुटे इनकस आ गुटे स्टेप्स आकु आउटर को होछि आकु मिडिल को होछि आकु इनर को होछि ठीक अछि तीनटा पार्ट रहला तो से कहउछि कि पर्टिकुलर को पार्ट रे साउंड ता तळे बाजी की एम्प्लीफिकेशन हबो ता पर जे कि साउंड ता हमकु सुबिबो तो मन को मिडिल ईयर रे जेतळे से एंट्री करिवो मेलियस देई कि तो इनकस पाखु को आसीबो मिडिल रे एटी एम्प्लीफिकेशन रो ये काम करिवो ता पर सिजिबो का पाखु को ना स्टेप्स पाखु को बा इनर पाखु को एटी जाई कि साउंड कोन हबो हमकु सुबिबो सेति पई एम्प्लीफिकेशन रो काम की करूछि ना मिडिल ईयर करथा होछि को बोन करथा होछि जदी पचारिवो ता हम कहबा की करथा होछि इनकस करथा होछि की करथा होछि इनकस करथा होछि क्लियर समस्तंकर 28 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिजीज ऑफ लंग्स से कहछि कि आ भितर को डिजीज ता लंग्स को प्रभावित करे
एलर्जी के लंग्स को करिवो कि ये तो अलग रोग आम कह एलर्जी गोटे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भितर आसो आ सहित ये गोटे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भाव में जनक पाखु आलुक पाखु जीव ना सेमती कैंसर गोटे नॉन कम्युनिकेबल रोग तुम मन रख दुईटा जाक हेनी के गोटे हूँ ट्यूबरक्युलोसिस गोटे टिटानस ठीक है टिटानस जब आम कह क्या कह कि टिटानस जब आम कह कि ये होता है ट्यूबरक्युलोसिस आमर माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस टिटानस होता क्या क्लस्ट्रिडियम टिटानी ठीक अच्छे क्लस्ट्रिडियम टिटानी टिटानस आउ ट्यूबरक्युलोसिस होता है माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस बट टिटानस रे ये आमर मसल्स को कौन कर वीक करदे कौन करदे स्केलेटल मसल को कौन करदब ना मसल को वीक करदब बट मन रख जो ट्यूबरक्युलोसिस ये कौन कर लंग्स को एफेक्ट कर ट्यूबरक्युलोसिस लंग को करें फ्लू भी करें ठीक अच्छे इन्फ्लुएंजा भी करें आम पढ़ले निमोनिया ठीक अच्छे निमोनिया भी करें कोविड कोविड क्या क्या प्रभावित कर कोविड सब क्या ना निहती भाव में आमर लंग्स को ही कौन कर प्रभावित कर काम कर क्लीयर समस्त देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज 29 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द सुगर कंटेंट इन द ब्लड आम ब्लड रे जदि सुगर मात्रा बढ़ीगला कि सुगर मात्रा कमीगला दुईटा जगह आम प्रॉब्लम क्रिएट करें ठीक अच्छे भितर गोटे इक्विलिब्रियम दरकार तार तो गोटे इक्वाल परिमाण दरकार ना तो आवश्यक अधिक ना तो आवश्यक कम तार तो हाइपो भी हवा उचित नुह कि हाइपर भी हवा उचित नुह बट से कौन ब्लड भितर एमती आम बॉडी में कोमती जिनसा कोमती बॉडी अर्गान प्रेजेंट था जी कि आम बॉडी भितर ब्लड रे सुगर को रेगुलेट करुच्ची बढ़िले कमाऊँच कमिले बढ़ाऊँच तो निहती भाव में आम जानते हैं हूँ गोटे मिक्सड ग्लैंड जहाँ आम पानक्रियाज कहती पानक्रियाज पाखु गोटे सिक्रेशन हुए हार्मोन जहाँ आम इंसुलिन कहते आ गोटे आम कौन कहते ग्लूकागन कौन कहूँ ग्लूकागन जदि आम बॉडी में सुगर मात्रा कौन होगा बढ़ीगला ताल सिक्रेशन हम कौन इंसुलिन जहाँफल कि सुगर मात्रा कमिब जदि सुगर मात्रा कमिगला ताल सिक्रेशन हम ग्लूकागन जहाँफल कि सुगर आम बॉडी में सुगर मात्रा कौन कर बढ़ाई दिया तार तो ये कौन करता आम बॉडी में सुगर को ब्लड रे सुगर मात्रा को बैलेंस कर काम करता इंसुलिन एंड ग्लूकागन इंसुलिन एंड ग्लूकागन बोथ आर द केमिकल सब्सटेंसेस नेम्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरनल ऑर्गन पैनक्रियाज क्या पाखु सिक्रेशन होता पैनक्रियाज पैनक्रियाज गोटे मिक्सड ग्लैंड मन रखिबो ये हार्मोन को भी सिक्रेशन करि पारे आ एंजाइम को सिक्रेशन करि पारे एंजाइम कौन करे ना फूड डाइजेशन रे सहायता करे ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज माने सहायता करती बट इंसुलिन और ग्लूकागन बॉडी रे थिबा ब्लड रे सुगर मात्रा को कौन करिया पे बैलेंस करिवार काम करते क्लियर समस्त गल ब्लाडर लिवर तो आम जानते जी कि बाइल जूस सिक्रेशन करे आम बॉडी भितर आ कौन भी टॉक्सिन जिनस को डिटॉक्सिफाई कर काम करे गल ब्लाडर जब आम कह कि आम बाइल जूस को सिक्रेशन कर काम करे एक्यूमुलेशन ऑफ द बाइल जूस काम करे स्टोमक गोटे इलास्टिक ऑर्गन आम बॉडी भितर आम कह गोटे मस्कुलर ऑर्गन जी कि फूड को कंप्लीट डाइजेशन हवा पर्यंत माने आम कह कि 3 to 4 आवर पर्यंत स्टोर करके रखिबार काम करे आ सहित ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेशन करे आउ फूड रो पार्शियल डाइजेशन टा स्टोमक भितर होता है पाखे भी कौन था ना आम कहीपर कि कौन प्रेजेंट था ना गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट था जहाँ पाखु कि पेप्सिन और रेनिन सिक्रेशन हुए पेप्सिन और रेनिन कौन करती प्रोटीन डाइजेशन करती बेसिकली आम यदि कह कि जो पेप्सिन थाए आम कह कि ये कार डाइजेशन जो रेनिन था ये कार डाइजेशन करता मिल्क रो प्रोटीन दैट इज द केसिन केसिन को केसिनोजेन रे कन्वर्ट कर काम करता आंसर कौन है ये पैनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन देखिबा 30 नंबर क्वेश्चन आज व्हिच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रोक डाउन आम जो खाइबा खाती तो भीतर जो न्यूट्रिएंट थाए दी प्रकार थाए गोटे हूँ कौन ना माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गोटे हूँ माक्रो जोड़ा अधिक दरकार आम माक्रो जो कम दरकार माइक्रो जो माक्रो आम खाती बेसिकली आम खाती कार्बोहाइड्रेट गोटे अधिक खाती प्रोटीन को गोटे खाती और फैट खाती ये तीन अधिक खाती एंड विटामिन मिनरल्स मैंगानीज आयरन कैल्शियम ये सब आम कम कम परिमाण खाती ये सब कौन कहूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट बट माक्रो न्यूट्रिएंट रे आम ये सब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट खाती बट आ भर कहार भांगा द्वारा माने क्या जो ब्रेक कर एरोबिक रेस्पिरेशन रे जहाँफल कि आमको सब अधिक एनर्जी मिले तो मन रख सब अधिक एनर्जी किए दब कार्बोहाइड्रेट दब ठीक है जो आम श्वेत सार कहते कार्बोहाइड्रेट सब अधिक कौन कर एनर्जी प्रोवाइड कर काम कर शक्ति प्रदानकारी कौन कहुए पोषण कहुए जदि कार्बोहाइड्रेट जन खाऊँ बॉडी में कौन हम अधिक परिमाण एनर्जी कौन हम जेनेट हम सिमिलर जब कह फैट ये बॉडी को सब कौन चार्म रखार काम कर माने बॉडी को गोटे चिकन रखार ये कौन कर काम कर ठीक अच्छे प्रोटीन निहती भाव आम बॉडी रिपेयर कर काम कर कौन जिन फाइबर जब आम कह निहती भाव ये कौटी प्रेजेंट था कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था क्लियर समस्त तो निहती भाव आज आम
जदि कहबा कि 30 बायोलॉजी रो एमसीक्यू को डिस्कशन करले जोतरी कि सब गुडा क्वेश्चन रो हम कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन तार ऑप्शन साइड रो मध्ये हम देखिले कि आउ कोन कोन क्वेश्चन केमिति हेई परिबो। तो ए सीरीज को कंटिन्यू नै कि अगेन म आसीबी। तो से पन जदि वीडियो को भल लागे ताल निया तबरे तुम माने लाइक करि परिबो, जदि किछि प्रॉब्लम थाई कमेंट रे लिखि परिबो। प्रथम तरफ पय जदि विजिट करछो तो सीएसपी यूट्यूब चैनल को तुम माने सब्सक्राइब करि परिबो, फ्रेंड मान सहित अधिक अधिक शेयर करि परिबो और तार सहित ऑफलाइन क्लासेस सहित ऑनलाइन क्लासेस मध्ये तुमे पाई परिबो। सीएसपी चैनल तरफ इंस्टीट्यूट मध्ये तुम विजिट करि परिबो। कांटेक्ट नंबर भी प्रेजेंट अछि, तुम सेथिरे कांटेक्ट करि परिबो। तो आ गोटे क्लास रे म आ किछि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सहित अगेन आसीबी। तो से पन समस्त थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।